Daddy Creative Tools. चंदनपुर गांव में एक गरीब लकड़हारा राजू रहता था। वो रोज जंगल जाके लकड़ियां काटता था और उन्हें शहर ले जाके बेचता था। जो थोड़े बहुत पैसे उसे लकड़ियां बेच के मिलते थे, उसी से वो अपने परिवार का लालन पालन करता था। राजू गरीब तो था, किंतु भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त भी था। इसलिए गरीबी में भी वो इसे कृष्ण की मर्जी मान के संतोष पूर्वक रहता था। भगवान कृष्ण उसके इस व्यवहार से बड़े ही प्रसन्न थे और एक दिन जब राजू पूजा कर रहा था तो उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण को अपने सामने देखकर राजू बहुत खुश हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा, राजू, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। क्योंकि राजू एक लकड़हारा था और भोला भी था, तो उसने प्रभु से एक कुल्हाड़ी मांगी जिससे वो लकड़ियां आसानी से काट सके। भगवान कृष्ण ने भी उसकी बात मान ली और उसे एक जादुई कुल्हाड़ी उपहार में दी और कहा कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारे आदेश का पालन करेगी। तुम इस कुल्हाड़ी को बोलोगे लकड़ियां काटने को, तो ये तुम्हारे लिए लकड़ियां काट के दे देगी। राजू अगले दिन जंगल गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और कुल्हाड़ी को लकड़ी काटने का आदेश दिया। कुल्हाड़ी ने राजू का आदेश पाकर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी और ये क्या, कुछ ही मिनट में कुल्हाड़ी ने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर दी। राजू को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जो लकड़ियां वो पूरे दिन में काटता था, कुल्हाड़ी ने कुछ ही समय में उससे ज्यादा लकड़ियां काट के उसे दे दी। राजू बहुत खुश हुआ। उसने वो सारी लकड़ियां इकट्ठी की और वो सारी लकड़ियां इकट्ठी करके शहर पहुंच गया। आज राजू की बिक्री बाकी दिनों की अपेक्षा में बहुत अच्छी हुई थी। अगले दिन सुबह राजू फिर जंगल पहुंचा और राजू ने कुल्हाड़ी को फिर से आदेश दिया कि जाओ मेरे लिए लकड़ियां काटो। लेकिन अब राजू के मन में लालच घर कर गया था। वो कुल्हाड़ी को बोलता रहा कि और लकड़ियां काटो और पेड़ काटो, और कुछ ही देर में कुल्हाड़ी ने जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा लकड़ियों में तब्दील कर दिया और जंगल के उस हिस्से में रहने वाले जानवर बेघर हो गए और वो सब जानवर इकट्ठे होकर भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। और उन्हें जंगल में घटित हुई सारी घटना विस्तार पूर्वक सुनाई। जानवरों से सारी घटना जानने के बाद भगवान कृष्ण को राजू पर बहुत क्रोध आया और वो राजू के सामने प्रकट हो गए और बोले, सावधान राजू, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने अपने लालच में आकर पूरे जंगल का सत्यानाश कर दिया। अपने चारों तरफ देखो राजू, तुमने जंगल की सारी लकड़ियां काट दी और इन भोले भाले जानवरों को बेघर कर दिया। जाओ, मैं तुमसे एक कुल्हाड़ी वापस लेता हूँ और तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जीवन भर गरीब बने रहो। ऐसा सुनकर राजू प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे माफी मांगने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा धन कमाने के लालच में अंधा हो गया था। इस पर भगवान कृष्ण को उस पर दया आ गई और उन्होंने उससे वो कुल्हाड़ी वापस नहीं ली। राजू को कुल्हाड़ी वापस करते हुए भगवान कृष्ण ने राजू से एक वचन लिया कि वो कभी भी इस तरह की लालच भरी गलती दोबारा नहीं करेगा और उतनी ही लकड़ियां काटेगा जितनी उसको आवश्यकता है। तो देखा बच्चों, लालच बहुत बुरी बला होती है। हमें कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्णा।